हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वियर्ड विस्पर्स पे खुश आमदीद। मंदिर के घंटे के नीचे पड़ी हुई राख हिलने लगी थी। आदिल ने फिजा में मौजूद सर्द हवा में एक बदबू महसूस की। वही पुरानी जली हुई राख की बू, वो बू जो सिर्फ शमशान की लानत के जागने पर महसूस होती थी। आदिल के कदम खुद ब खुद पीछे हट गए, मगर फिर राख ने अचानक हवा में छोटा सा बगोला बनाया और उसमें से किसी बच्चे की हंसी की आवाज आई। मैं वापस आ गया हूँ। मंदिर के अंदर अंधेरा बढ़ने लगा। आदिल ने टॉर्च जलाई, मगर रोशनी राख में जज्ब हो गई। फिर अचानक जमीन के अंदर से एक जलता हुआ हाथ निकलकर आदिल की टांग पकड़ लेता है। आदिल चीख पड़ा, छोड़ दो, कौन है? नीचे से एक भारी गले हुए गले की आवाज आई। मैं था, मैं हूं और अब हमेशा रहूंगा। तुमने मुझे जगाया है आदिल। ये आवाज शरवान नाथ की थी। जमीन फटने लगी। मंदिर की दीवारों के शगाफों से धुआं, राख, बच्चों की हंसी, बूढ़ों के कराने की आवाजें सब मिलकर एक खौफनाक शोर पैदा करने लगी। आदिल किसी तरह हाथ झटक कर बाहर भागा, लेकिन उसने देखा शमशान घाट अब जिंदा हो रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे रामपुर गांव के हर घर में अजीब वाकयात शुरू हो गए। किसी घर की दीवार से राख टपकने लगी, किसी खिड़की पर जला हुआ हाथ नमूदार हुआ और कुछ घरों में तो पूरे पूरे कमरों में आग के बगैर जलने की बू भर गई। गांव वाले निकलकर मुजावर के आस्थाने पर जमा हो गए, डरते हुए, लरसते हुए। स्वामी आनंद ने कहा, शरवान नाथ वापस आ गया है, मगर इस बार वो किसी जिस्म में नहीं, पूरी राख में जिंदा है। अब वो एक इंसान नहीं, एक लानत है। आदिल ने सांस भरते हुए कहा, मैंने घंटा बजाया था, इसलिए वो दोबारा जाग गया। मुझे कुछ करना होगा। स्वामी ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हाँ, अब वो तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम उसके कैद को तोड़ने वाले हो। रात के 3 बजे की दस्तक में गांव के हर घर के दरवाजे पर एक ही वक्त पर ठक 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 की आवाज आने लगी। लोग अंदर से दरवाजा पकड़कर बैठे थे। आदिल अपने घर में अकेला था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर ये दस्तक किसी इंसान की नहीं थी। ये हड्डियों के टकराने जैसी आवाज थी। ठक ठक ठक। आदिल ने कान लगाकर सुना। फिर एक खुरदरी टूटी हुई आवाज आई, आदिल दरवाजा खोलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। आवाज अरीब की थी। आदिल का दिल कांप उठा। अरीब, तुम जिंदा हो? दरवाजा हिलने लगा। फिर भारी सांसों की आवाजें आईं। फिर वही आवाज, मैं जिंदा हूं, मगर तुम्हें अपनी जगह दिखाना चाहता हूं। दरवाजे की दरार से एक सुर्ख आंख अंदर नजर आई और फिर दूसरी। वो अरीब ना था, वो शरवान नाथ था, जो उसके दोस्त की आवाज लेकर उसे बाहर निकालना चाह रहा था। आदिल ने पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद रखा। बाहर से राख दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने लगी। आग जैसे अंदर आती और हवा बहुत भारी हो गई। अचानक दरवाजा जोर से खुला। आदिल पीछे हट गया। बाहर खड़ा कोई इंसान नहीं था, एक लंबा राख का सतून, जिसने आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल लेना शुरू की। आंखें सफेद, चेहरा आधा जला हुआ, जुबान राख से लदी हुई। शरवान नाथ पूरी तरह जाग गया था। वो बोलने लगा, आदिल, तुमने मेरा कैद तोड़ा। अब मैं पूरे गांव को मुकम्मल करूंगा और तुम मेरे नए निगहबान बनोगे। आदिल चीख कर पीछे हटा। मैं कभी नहीं बनूंगा। शरवान नाथ आगे बढ़ा, तुम ही बनोगे, क्योंकि आखिरी वारिस तुम हो। शरवान नाथ ने राख की एक लकीर आदिल के सीने पर खींच दी। लकीर का लम्स यख था और जहां वो छोटी जल जल कर स्याह हो रही थी। फिर अचानक सारी राख हवा में मुअल्लक हो गई। शरवान नाथ रुका, फिर उसकी आंखें फैल गईं। कोई और भी जाग गया है। पूरे गांव के ऊपर आसमान सुर्ख पड़ गया। बादलों में किसी तीसरे वजूद की चीख गूंजी, भारी, खौफनाक, शमशान की आवाज से ज्यादा ताकतवर। आदिल ने खौफ से कहा, यह आवाज किसकी है? शरवान नाथ ने पहली बार खौफ दिखाया। वो जैसे मैं भी नहीं रोक सकता। रूहों का बादशाह, भस्म आत्मा जाग गई है। और उसके साथ ही पूरा आसमान राख के तूफान में बदल गया। रात की फिजा में एक गैर इंसानी चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसने पूरे गांव की जमीन हिला दी। शरवान नाथ, जो अब राख का जिंदा वजूद था,
पहली बार खौफनाक नजर आया। उसकी आंखों की सफेद रोशनी धुंधली होने लगी, जैसे कोई बड़ी ताकत उससे ज्यादा ताकतवर उसकी कुवत निचोड़ रही हो। आदिल ने उसे कांपते देखा। ये आवाज किसकी है? शरवान नाथ आहिस्ता से बोला। भस्म आत्मा, वो रूह जो हर रूह का मालिक है, जिसे संभालने के लिए मुझे कुर्बानी दी गई थी, मगर अब वो ज़ाद हो रहा है। ना जाने क्यों आदिल के दिल में इस नाम ने ऐसी लहर दौड़ाई जैसे किसी ने उसकी रूह को दीवार से टकरा दिया हो। गांव के ऊपर आसमान ऐसा फटा जैसे किसी ने सीना चीर दिया हो। सुर्ख रोशनी, अंगारे, आग के नन्हे जर्रात फिजा में झूम रहे थे। फिर अचानक आसमान के दरमियान एक बड़ी स्याह दरार खुली। उस दरार से खौफनाक गजदार सांस उभरी, कितनी भारी, कितनी गर्म, जैसे कोई आतिशफिशा इंसानों के दरमियान सांस ले रहा हो। चलते चलते वो दरार आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगी। एक देवहिकल साया, दो बड़े खाली आंखों के घरे, चेहरा जैसे पिघली हुई लोहे की सील, जिस्म आग और राख का अमेजा, भस्म आत्मा। जमीन उसके कदम के वजन से कांपने लगी। भस्म आत्मा ने मुंह खोला। उसकी आवाज बिजली के गिरने जैसी थी। शरवान नाथ, तूने मुझे कैद रखा, अब मैं आजाद हूं। शरवान नाथ पीछे हटते हुए गोया हुआ। मैंने तुम्हें कैद नहीं रखा था, मैंने तुम्हें बचाया था। भस्म आत्मा की आग उठी, भड़क उठी। झूठ, तुमने मुझे कमजोर किया, अब तुम्हारी बारी है। आदिल ने देखा कि पहली बार शरवान नाथ का जिस्म टूटने लगा, राख जुड़ने लगी, गोया भस्म आत्मा की मौजूदगी उसके वजूद को जला रही थी। पूरे गांव में लोग अपने घरों से निकल आए, बूढ़े, बच्चे, औरतें, हर कोई आसमान की तरफ खौफजदा नजरों से देख रहा था। कुछ लोग जमीन पर गिर गिर कर लरजने लगे, कुछ के जिस्म खुद ब खुद सर्द होने लगे, कुछ के घरों की छतें आग की लपेट में आने लगीं। भस्म आत्मा ने हाथ उठाया, हाथ नहीं, आग का पहाड़, और उसी लम्हे पूरे गांव के दरख्तों में आग लगने लगी। हवा सुर्ख, गरम, जहरीली हो गई। आदिल ने चीख कर कहा, बस करो, ये मासूम है। भस्म आत्मा ने आदिल की तरफ देखा और उसकी आंखों के खाली घड़े सुर्ख होने लगे। मैं सबको भस्म करूंगा, क्योंकि यही मेरा नाम है। शरवान नाथ कमजोर होकर जमीन पर गिर चुका था। उसकी राख बार बार जमीन पर गिरती और दोबारा शक्ल बनाने की कोशिश करती। उसने आदिल को पुकारा, आदिल, मंदिर के नीचे जो निशान है वो ही उसे रोक सकता है। कौन सा निशान? शरवान नाथ ने कमजोर आवाज में कहा। भस्म आत्मा को कैद करने वाला शराब चक्कर, मगर उसे फाल करने के लिए किसी जिंदा इंसान की रूह की जरूरत होगी। आदिल का दिल रुक गया। यानी कोई इंसान अपनी जान दे तो भस्म आत्मा रुक सकता है। शरवान नाथ ने सर हिलाया। हाँ, मगर वो इंसान तुम ही हो। आदिल के कदम सुन हो गए। उसने आसमान की तरफ देखा। भस्म आत्मा गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले चीखें मार रहे थे। आदिल ने शरवान नाथ के करीब जाकर पूछा, अगर मैं अपनी जान दूं तो क्या सब बच जाएंगे? शरवान नाथ ने कहा, तुम्हारी रूह चक्कर में कैद हो जाएगी, जिस्म खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, बाकी सब बच जाएंगे। आदिल ने गांव वालों की तरफ देखा। बच्चे खौफ से रो रहे थे, बूढ़े जमीन पर सजदे में थे, माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाए हुई थीं। उसके सामने दो रास्ते थे, अपनी जान बचाना और पूरे गांव को मरने देना। अपनी जान देकर सबको बचाना। एक लम्हे के बाद आदिल ने फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात बताओ शरवान नाथ, क्या ये चक्कर मुझे भी तुम्हारी तरह जिंदा राख बना देगा? शरवान नाथ की आंखों में खौफ उभरा। हो सकता है तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक रूह बन जाओ। आदिल ने आसमान की तरफ देखा। भस्म आत्मा तेजी से गांव के बीच उतरने वाला था। आदिल ने गहरी सांस ली। अगर मेरी रूह लानत बने भी तो इसे कैद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और वो मंदिर की तरफ भाग गया। रात के अंधेरों में गांव रामपुर का हर कोना सकूत में डूबा हुआ था। सिर्फ शमशान घाट से उठती हुई सुर्ख रोशनी गांव पर दहशत का साया डाल रही थी। गांव वाले अपने घरों में छुपे हुए थे और बाहर आसमान में भस्म आत्मा के कदम जमीन को हिला रहे थे। आदिल ने गहराई से सांस ली। इसके पास सिर्फ एक मौका था, अपनी जान देकर भस्म आत्मा को कैद करना। आदिल मंदिर के अंदर पहुंचा। जमीन पर वो कदीम शराब चक्कर पड़ा था जो शरवान नाथ ने पहले उसे बताया था।
चक्कर पर कदीम संस्कृत के निशान बने हुए थे और दरमियान में एक बड़ा सुराख था जहां एक जिंदा रूह की जरूरत थी। आदिल ने अपनी तलवार की तरह हाथ बढ़ाया, दिल में ये दुआ करते हुए, अगर ये आखिरी लम्हा है तो मैं सबको बचाऊंगा। चक्कर में कदम रखते हुई उसकी रूह ने जिस्म से अलग होने की पहली झलक महसूस की। उसके जिस्म के इतराफ की हवा सख्त हो गई और रोशनी एक सुनहरी दायरे में मंदिर के अंदर फैल गई। गांव के बीच बसम आत्मा अब मुकम्मल इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। उसकी आंखें सुर्ख, जिस्म राख और आग का मेजा सांस दिलाने वाला वो गांव की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी, दरख्त जल रहे थे और हवा में जहरीली बू फैल रही थी। आदिल ने चक्कर में कदम रखकर आवाज बुलंद की, बसम आत्मा, तुम्हें यहाँ कैद किया जाएगा। मेरी रूह को ले लो मगर बाकी सबको छोड़ दो। बसम आत्मा ने चेहरा उठाया और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम इंसान अपनी जान देकर मुझे कैद करने आ गए हो, ये नामुमकिन है। लेकिन चक्कर ने रोशनी छोड़ना शुरू कर दी। उसकी तवानाई ने भस्म आत्मा को घेरना शुरू किया। उसके जिस्म के इतराफ की राख जुड़ने लगी, आंख में फंस गई और वो अपनी ताकत कमजोर होती महसूस करने लगी। आदिल की रूह जिस्म से निकलने लगी। उसने अपने हाथ चक्कर के सुराख में डाले और अपनी जिंदगी की आखिरी तवानाई वहां मुंतकिल की। रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। शरवान नाथ की बाकी राख भी इसमें शामिल हो गई। चूंकि शरवान नाथ पहले से ही भस्म आत्मा के खिलाफ कैद का मुहाफिज बन चुका था, आदिल ने अंदर से जोर लगाया, मैं अपनी जान दूं मगर सबको बचाऊंगा। एकदम रोशनी धमाके की तरह बढ़ गई और पूरे शमशान घाट को रोशन कर दिया। बसम आत्मा के चीखने की आवाज गांव की हर दीवार को थरथराहट में डाल रही थी। आखिरकार वह रोशनी के मरकज में फंस गया और एक जोरदार धमाके के साथ चक्कर में कैद हो गया। रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। शमशान घाट खामोश हो गया। हवा सर्द और पुरसकून। जमीन से उठने वाली बू कम हो गई। आदिल का जिस्म जमीन पर पड़ा था मगर उसकी रूह ने सब कुछ महफूज कर दिया। गांव वाले बाहर निकल आए, हैरान और खौफजदा। पिछली रात की वहशत अब खत्म हो चुकी थी। स्वामी आनंद ने आकर कहा, आदिल ने सबको बचा लिया मगर उसकी रूह शराब चक्कर में कैद हो गई। वो हमेशा भस्म आत्मा की कैद में मुहाफिज रहेगा। चंद दिन बाद गांव में जिंदगी मामूल पर आ गई। लोग दोबारा अपने खेतों और घरों में आए मगर शमशान घाट की सुर्ख रोशनी अब भी रात के कुछ लम्हों में नजर आती है। कुछ कहते हैं जो रात के वक्त वहां जाता है चंद लम्हों के लिए एक सुनहरी रोशनी के अंदर एक साया देखता है। एक नौजवान आदमी जो भस्म आत्मा को कैद में रखता है, अपनी जान कुर्बान करके सबको बचाता है। हाँ, वो आदिल है, हमेशा के लिए शमशान की राख का मुहाफिज। कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। मज़ीद खौफनाक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।